बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शकील अहमद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इटली में। दोस्तों, आज मुझे आपसे ये डिस्कस करना है कि हमें अरब कंट्रीज़ या दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत हमें यूरोप को क्यों प्रेफरेंस देनी चाहिए, यहाँ पे क्यों आना चाहिए, स्पेशली रोमानिया क्यों जाना चाहिए और कौन कौन से यहाँ पे आने के हमें जो बेनिफिट्स हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक मेरा ये है कि आप अगर यूरोप आते हैं, रोमानिया स्पेशली आते हैं, तो आपको कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो बेनिफिट है वो आपकी जो यूरोपियन यूनियन है उसमें आपको एंट्री मिल जाती है, आप यूरोप में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, मैं अगर आपको एक बात करूं कि रोमानिया में अगर आप आते हैं, रोमानिया में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, रोमानिया एक वाहद कंट्री है जो कि आप के किसी भी कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको यूरोप के लाइसेंस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। जब आपका लाइसेंस रोमानिया यूरोप में कन्वर्ट कर देता है तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में उस लाइसेंस के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यूरोप के लाइसेंस की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड है। और दोस्तों, यूरोप का जो लाइसेंस है, यूरोप का लाइसेंस आपके पास हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, आपके बारे में आ रहे हैं। आपने ये देखा होगा यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो सब की कोशिश यही होती है कि जो है ना यूरोप का लाइसेंस किया जाए, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सारे आपके लिए रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, लेकिन क्या है कि मैं इटली आ गया हूँ। अब इटली कन्वर्ट नहीं करता, सिर्फ रोमानिया आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करता है। अब मुझे इटली में जो लाइसेंस करना है वो लाइसेंस करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए और प्रोफेशनल किस्म की इटालियन लैंग्वेज। जब इटालियन लैंग्वेज मुझे आ जाएगी उसके बाद मैंने उसको क्लियर करना है, उसका टेस्ट क्लियर करना है। और टेस्ट में दोस्तों तकरीबन 7,500 क्वेश्चन हैं जो इटालियन लैंग्वेज में होंगे और उसके मैं जो है वो आंसर करूँगा और उसका भी शायद कोई फ़ीसद होगी कि कितने फ़ीसद सही होंगे तो पास होगा बंदा, इस तरह की कोई चीज़ होगी। तो रोमानिया में हमें एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। जो लोग अभी वेट में हैं, जिनके वीज़े मतलब अभी उन्होंने इंटरव्यू देना है, वर्क परमिट आगे हुए हैं, उनके पास अगर नहीं भी है ड्राइविंग लाइसेंस तो वो लाजमी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, ताकि उसको आप जो है यहाँ पे आके कन्वर्ट कर लेंगे और आपके लिए जो है वो मज़ीद रास्ते जो है वो खुल जाते हैं कामयाबी के। अच्छा जी, तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं जो बेनिफिट है वो डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि आपको जनाब यहाँ पे इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, आपको आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी की मैं अगर बात करूँ तो अरब कंट्रीज़ की तरह यहाँ यूरोप में नहीं है। अरब कंट्रीज़ में ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट वगैरह है वो एक कफ़ील नाम का इस तरह का कोई बंदा, हर कंट्री में डिफरेंट जो है ना वो डेजिग्नेशन होता है हर बंदे का। तो एक कफ़ील का ज़्यादा मैंने सुना हुआ है, एक कफ़ील के पास आपके डॉक्यूमेंट होते हैं। वो आपके डॉक्यूमेंट जब किसी के पास हैं तो आपने तो अपने हाथ काट के किसी को दे दिए हुए हैं ना, ठीक है। अच्छा, यूरोप में ऐसा कुछ नहीं है। यूरोप में आपके डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, आपका पासपोर्ट आपके पास है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप बिल्कुल जो है ना वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आप आज़ादी से जो है ना वो काम कर सकते हैं। अरब मुल्कों की तरह ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट या पासपोर्ट उन्होंने किसी एक बंदे ने होल्ड रखने अपने पास। अच्छा जी, उसके बाद एक बेनिफिट है कि यहाँ पे जो टैक्स होता है वो आप जॉब करते हैं, जो भी आपकी इनकम होती है उसका जो टैक्स होता है यहाँ पे जिसके पास आप काम करेंगे, वो कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आपका टैक्स जो है वो उसने पे करना होता है। और दोस्तों, यहाँ पे यूरोप में टैक्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। उसके ऊपर एक अलग से आपको वीडियो बना दूँगा इन्फॉर्मेशन के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों, रोमानिया की बेनिफिट्स की बात करूँ तो रोमानिया में तकरीबन सारी ऐसी कंपनीज़ जो है ना वो आपको वर्क परमिट इशू करती हैं, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ आपको दे रहे होते हैं। आपके जो वर्क परमिट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है कि आपको अकोमोडेशन यहाँ मिल जाती है, आपको मेडिकल दिया जाता है, आपको ट्रांसपोर्ट दी जाती है और फूड भी आपको दिया जाता है, जो कि बिल्कुल हकीकत है। मैं खुद भी गया हूँ रोमानिया में, कुछ दिन रहा हूँ, 10 से 15 दिन, और वाकई ही मैं कंपनी की रहाइश पे रहा था और वहाँ पे वही सिस्टम था, खाना पीना सारा सिस्टम उसी तरह से मैंने इंजॉय किया था जिस तरह के मुझे बताया गया था कि ये चीज़ें कंपनी के ज़िम्मे हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।
अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, आपके पास रेजिडेंस ही नहीं है, अपने खुद से जो है वो खाना और मेडिकल और ट्रांसपोर्ट जो है वो मैनेज करनी है, तो मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको कंपनी की तरफ से भी मिल जाती हैं। पहले मैं आज आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ कि हमें इसके बारे में डिसीजन कैसे लेना है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, मैं खुद अपनी बात भी करूँ तो जब मैं वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहा था तो मैं सबसे पहले ये पूछता था कि जी पैसे कितने लगेंगे, ठीक है। अब पैसों की बात आती थी, पता चलता था जी 18-20 लाख रुपया, तो मैं सोच में पड़ जाता था कि यार ये क्या है, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूँगा। तो मैं उधर ही चुप हो जाता था कि नहीं यार इतने पॉसिबल नहीं है इतने पैसे करना। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त मैंने देखे हैं कि जो इस बात को सुन के ही वो खामोश तो खैर नहीं होते, लेकिन अपना जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन लाजमी करते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। और मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप के लिए डिसीजन करना जो है वो आसान हो सके। तो चलें जी, अभी बात कर लेते हैं कि जी हमने जी रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करना है और हमने किसी बात कर ली एजेंट से, एजेंट ने मांग लिया 20 लाख रुपया, फॉर एग्ज़ाम्पल 18 लाख 20 लाख रुपया मांग लिया, एक एग्ज़ाम्पल रख लेते हैं। अच्छा जी, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने ये थोड़ी है कि जब आप फर्स्ट टाइम एजेंट के पास जा रहे हैं तो आपने 20 लाख रुपया ले जाना है, जी ये लें 20 लाख रुपया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो बंदा आपको ये कहे कि वर्क परमिट आने से पहले, मतलब जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो उस टाइम पे आप मुझे 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया आप देंगे, तो उस बंदे से आप बचें, उनसे ग्रेस करें, वो मेरी समझ में तो आने वाले नहीं है, आपका मुझे पता नहीं है। जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने वाकई ही काम करना, जो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा कि मैं अपनी बात करूं, मेरी एजेंसी थी दोथरी इंटरनेशनल, मेरी उनसे बात हुई थी 2023 में, मेरी डील हुई थी, जितने भी पैसे हमारे डिसाइड हुए उसमें हुआ ये था कि मैंने पासपोर्ट डॉक्यूमेंट दिए और साथ में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 लाख रुपया एडवांस दिया। अब मुझे अब ये बात बताएं कि 2 लाख रुपये मैंने एडवांस दिया, उसके बाद मेरा वर्क परमिट आया, उसके बाद मेरा सारा काम जब हुआ है उसके बाद मैंने अपनी सारी पेमेंट जो है वो क्लियर की है। तो जो तो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी तरह काम करते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर आप 2 लाख रुपए का रिस्क लेते हैं डॉक्यूमेंट के साथ और आपका जो वर्क परमिट है वो आ जाता है, आपका जो वीज़ा है यूरोप का वीज़ा आपका लग जाता है, तो ये 18-20 लाख कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं, सिचुएशंस देखी हैं और मैं समझा हूँ कि यार ये जो 18-20 लाख रुपया है ये हम लगा तो आते हैं, लेकिन ये आम सी बात है। और यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी आसानी से बंदा ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह में अपने जो पैसे हैं वो पूरे कर लेता है। तो चलिए जी, ये मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा और आपको समझाने के लिए ये मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपने तो भाई सबसे पहले आपने सारे पैसे थोड़ी दे देने हैं, आपने तो देना है एडवांस, मतलब 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये अगर फ़र्ज़ करें वो लेता बंदा आपसे, तो बाकी पेमेंट उसके बाद है। और दूसरा ये है कि आप बिल्कुल न घबराएं, जब आपने एक डिसीजन ले लिया ना तो आप जो अपना डिसीजन है ना वो उसके पीछे चलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके जहन में एक चीज़ डाल देनी होती है कि भाई आपके लिए ये रास्ता मैं खोल रहा हूँ, आप इसकी तरफ चलो, आपका काम है चलना। वो कैसे होना है, कैसे अल्लाह ने करना है आपको पता भी नहीं चलना, ठीक है। इंशाल्लाह जो है वो कामयाब बंदा हो ही जाता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो 1-1.5 साल पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि मैंने ऐसे चले जाना है, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी है और आपके सामने हूँ।